नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ अपडेट्स है जिसको आपको सोचना समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो निफ्टी है, ठीक, निफ्टी फॉर्म्स फॉलिंग विज पैटर्न ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर फॉलोइंग विज पैटर्न बना दिया है। पर अब चीजें क्या मैटर करती है, सबसे पहले सीधा आपका टाइम वेस्ट ना करेंगे, सीधा हम सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या कहता है? डाटा अगर आप नजर करेंगे ना, सबसे पहली चीज देखो, यहाँ रेड मैंने दो कलर करके रखे हैं, 23,000 का लेवल और 23,200 का लेवल। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 22,900 के ऊपर आप देखो 28,000 पोजीशन है, 22,950 के ऊपर आप देखो 20,000 पोजीशन है। ठीक है, तो 22,900 के ऊपर एक पहला पॉइंट है। 23,000 के ऊपर आप देखे तो ऑलमोस्ट 60,000 पोजीशन है। ऊपर की साइड ना अब ज्यादा पोजीशन है, देखो 23,000, फिर 23,100 के ऊपर इक्वल है ऑलमोस्ट। 23,200 के ऊपर थोड़ी ज्यादा है, 66,000। तो चीजें क्या है? तो चीजें यह है कि देखो, पहली चीज तो 23,000 का लेवल एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, और 23,200 का लेवल एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो लेवल जो है, ठीक है, ये बेसिकली राइटर्स का एरिया बन सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, राइटर्स मतलब यहाँ ये लोग जो बैठे हैं राइट करके कॉल को, यहाँ ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट भी करें तो ऑलमोस्ट 1,60,000 70,000 के आसपास की पोजीशन अटकी हुई है। ठीक है, तो मार्केट में 23,200 के ऊपर और 23,000 के ऊपर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पुट राइटर्स का अगर आप डाटा चेक करेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा 23,000 के ऊपर आप पोजीशन देखो कितनी है, 41,000। अब चीजें यहां आप ये देखो, इधर अगर आप 23,000 का डाटा देखेंगे कितना है भाई, 59,000। ठीक है, 23,000 के ऊपर कॉल राइटर्स की, यहाँ पुट राइटर्स कितने हैं, 41,000। तो चीजें साफ है, 23,000 के ऊपर राइटर्स थोड़े ज्यादा है। दूसरी तरफ नीचे की साइड ना 22,800 के ऊपर 67,000 पोजीशन है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ये मेरे ख्याल से जो डाटा रिलेटेड जो स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, तो मेजर चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है। नीचे की साइड 22,800 का लेवल, ऊपर की साइड 23,000 और 23,200 का लेवल। ठीक है, मेक श्योर लाइक जरूर कर देना अगर यहां तक आपने देख लिया और पसंद आता है तो। अब देखो यहाँ इंडेक्स का पीसीआर अगर आप देखेंगे, ठीक है, पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो निफ्टी में जो पीसीआर है वो 0.81 के आसपास चला गया है। ये लेटेस्ट पीसीआर है आफ्टर मार्केट क्लोज, ये चीज ध्यान रखना, तो फ्रेश डाटा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर हम पीसीआर देखें तो 0.74 है। सेंसेक्स का पीसीआर अगर हम देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा 0.96 है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहां तीनों इंडेक्स में सेंसेक्स जो है उसका जो पीसीआर है वो थोड़ा ज्यादा है, यहां आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीजें ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको ऑलमोस्ट 1:30 बजे भी आपको ये अपडेट किया था। कब बताया था? निफ्टी का पीसीआर 1:30 बजे कितना था, आप देखो 0.75 था। ठीक है, और वो लास्ट में 3:20 तक मार्केट 0.81 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर कितना था 1:30 बजे, 0.66 था, ये बढ़कर 0.73 हो गया। पर असली अगर आप यहां देखो सेंसेक्स में 0.91 था। ठीक है, और वो 95 हो गया। तो चीजें ऐसी है, अगर आप एक चीज नोटिस करें तो लास्ट में आपको पीसीआर के रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पर और अगर आप पूरे ट्रेडिंग सेशन का देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन काफी 1:30 बजे के आसपास से 1:30 के आसपास से तेजी से बदलती हुई पोजीशन देखने को मिली है 30-20 तक में। ठीक है, तो यहां चीजें साफ है कि लास्ट के 2 घंटे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाटा काफी पलटा है। ठीक है, काफी पलटा है। तो अभी देखो यहां ये दोनों ना न्यूट्रल है। ठीक है, पर इसका सेंटीमेंट है वो हमें कल भी देखना पड़ेगा डाटा का, कि भैया एक ऊपर जाता है कि नहीं। ठीक है, वो रहेगा। मैं देखो ये सारी चीजें रहती है वो मैं आपको देखो मैंने टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है,
यहाँ भी आप देखो 3:30 बजे के आसपास क्लोजिंग के वक्त भी मैंने जो लाइव पीसीआर था वो भी आपके साथ शेयर किया था। तो सारी चीजें टेलीग्राम पे रहती है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से ज्वाइन कर लेना। अब ये देखो, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है ना, ठीक है, उनके गवर्नर साहब का एक अनाउंसमेंट आया है। ये है चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब, और इनका एक स्टेटमेंट आया है, और ये स्टेटमेंट है युआन के ऊपर, उनकी जो करेंसी है उसके ऊपर आया है। इनका कहना यह है, देखो इनकी एक सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो डॉलर जो है, ठीक है, डॉलर के सामने ग्लोबल मार्केट जो है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट की जो करेंसी है वो डाउन जा रही है, ठीक है, पर हमारा जो करेंसी है युआन, ठीक है, वो अभी भी स्टेबल है। ये चीज ध्यान रखना। तो इनका साफ इंडिकेशन था कि भाई हम ग्लोबल की जो मतलब प्रतिस्पर्धी जो है, ठीक है, उसको हम करेंसी के रिलेटेड उनको बिट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव है गाइस। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया जो है वो मतलब लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ है जो स्टेटमेंट आया है, और वो भी ग्लोबली आया है। तो इन्होंने दो चीजें मेजर बोली है, ठीक है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पान गोंगसेंग ने सऊदी अरब में एक सम्मेलन में कहा कि जबकि अधिकांश मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है, मतलब मोस्टली गिरावट आई है, पर युआन जो है वो स्थिर बना हुआ है। ये पहला चीज। दूसरा पॉइंट इन लोगों ने ये बताया कि चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि 2025 में, मतलब ये जो साल चल रहा है, उपभोग को बढ़ावा देना सर्वोच्च आर्थिक प्राथमिकता होगी तथा घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने और संभावित निर्यात चुनौतियों से निपटने के लिए निवेश और अत्यधिक निर्भरता से दूर रहा जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो करेंसी है, उनका जो फोकस है वो अपने युआन के ऊपर है, ठीक है। करेंसी को उनका कहना यह है कि भैया हमने स्टेबल रखा है कंपेयर टू ग्लोबल, ठीक है। अब देखो यहां एक चीज और है, निफ्टी का अगर हम टेक्निकल व्यू देखें तो टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो खबरें तो यही चल रही है कि टेक्निकल व्यू में निफ्टी में कंसोलिडेट एज लॉन्ग एज इट स्टेज बिलो 23,000 एमिड इलेवेटेड वॉलेटिलिटी। अब देखो चीजें ऐसी है कि जितना 23,000 के नीचे रहेगा मार्केट, उतना कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। बाकी देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मार्केट का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई। देखो फ्री है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वही एक ऑफिशियल ओरिजिनल है। 92,000 सब्सक्राइबर है, ये चीज ध्यान रखना। इतने लोग जुड़ चुके हैं और इतने लोग फायदा उठा रहे हैं मार्केट में। आपको लाइव मार्केट में सारी चीजों, डाटा के रिलेटेड सारी कुछ चीजों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ओरिजिनल से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ जाना। वहां मैं आपको कल भी लाइव मार्केट में सारी अपडेट आपको देता रहूंगा, तो उसका आपको काफी हेल्प मिलेगा। कोई भी चार्ज नहीं है, जुड़ना है तो जुड़ना, वरना कोई बात नहीं। अब देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहली चीज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कल 22,917 से लेके 23,000 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज बनेगा। इसको बुल्स को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा, तभी कुछ जो ट्रेंड है वो उसके ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। उसमें भी 23,000 का जो लेवल है वो भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और हमने जो डाटा देखा उस डाटा में भी आपने देखा कि किस तरीके की चीजें सामने आई है। पर एक चीज सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआई और डीआई ने क्या किया है। तो देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने फिर से माल बेचा है, और वो है 3,940 करोड़ के आसपास, ठीक है। इतना माइनस किया है इन लोगों ने। और उल्टा यहां डीआईआई ने बाय किया है, ठीक है। डीआईआई ने माल उठाया है, कितना उठाया है? 4,760 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो मोमेंटम आया है, यहां डीआईआई ने अच्छा खासा माल उठाता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो यहां तक का आपको क्लियर हो चुका।
अब देखो यहाँ एक रेंज में आपको डिस्कस कर रहा हूं, उस रेंज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो ये रेंज, ठीक है, इस रेंज को और इस रेंज को काफी क्लियरली हमें वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर निकलना जरूरी है अगर बुल्स को मोमेंटम चाहिए। तो पहला तो 23,000 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। चलो इसके ऊपर गया अभी तो वो 50 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की बातें करना वो मेरे को ही हजम नहीं करता, ठीक है। 23,040 का लेवल है ना, वो अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सस्टेन करे, ठीक है, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। और 23,100 के ऊपर निकले, ठीक है, तभी कुछ उनकी जो ग्रिप है वो मार्केट में लगेगी कि नहीं भाई अब बुल्स का थोड़ा कंट्रोल है। क्योंकि देखो 23,200 के पास हमने डाटा देखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट 23,000 और 23,200 का ही डाटा बना हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन अटकी हुई है, तो ये रेंज निकलना बहुत ही जरूरी है। 23,050 के ऊपर भी जाता है तो भी हमें 23,200 तक अगर मार्केट आ जाता है तो वहां एक बार थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। वहां 23,200 के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। एक बार सेलर जो है वो ट्राई करेंगे मार्केट को पटकने की। अगर आप शॉर्ट कवरिंग का पूछोगे कि भैया मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जो है उसका मोमेंटम किधर से पॉसिबल है, तो ऐसा मेरा मानना है कि 23,250 के ऊपर रहना जरूरी है। इसके ऊपर रहना तभी कुछ बात बनेगी। बाकी देखो इसके नीचे निकलता है 22,890, ये एक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे बियर्स जो है, बियर्स का ग्रिप आना स्टार्ट हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इस रेंज को निकलना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी कुछ ट्रेंड की बात बनेगी। अब यहां देखो मार्केट में अगर ये रेंज निकल जाती है तो यहां से भी एक और लेवल निकल के आ रहा है 22,850, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहां से मार्केट निकलता है तो यहां से सीधा 22,775 तक का जो लेवल है वो मार्केट में ओपन हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो सिंपल तरीका है भाई, देखो मार्केट में इसके नीचे रहे ये दो लेवल के नीचे उतना बियर्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। 22,780 के नीचे, 22,780 के नीचे निकलता है तो 22,735 तक का एक लेवल ओपन हो सकता है। इस रेंज को काटा, 22,735 के नीचे गया ना, तो फिर वहां से सीधा 22,670 का जो लेवल है वो मार्केट में खुल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर लेवल है, इस लेवल के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में ये जो चीजें बनी है, यहाँ से जो उठाया गया है डॉट हमारे लेवल से रिजेक्शन लिया और मार्केट उठा है। इस लेवल के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता है मेरे ख्याल से जो बियर्स है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल सकते। अगर बियर्स को स्ट्रॉन्ग होना है तो इस रेंज के नीचे मार्केट को रखना पड़ेगा, स्पेशली 22,735 के नीचे। उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो बियर है वो आ सकते हैं। बाकी यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो सेलर जो है, सेलर हर बार हावी हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसके नीचे रहता है तो थोड़ा कॉशियसली चलना है और ऊपर की साइड 23,200 के आसपास कॉशियसली चलना है, ठीक है। काफी अच्छे से समझाने की ट्राई करिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता ना, बिंदास रहो, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। अब देखिए सेंसेक्स में ना सबसे पहली चीज तो यहाँ मैंने जो ड्रॉ करके रखा है उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्निंग पर्पस के लिए भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को आज के ट्रेडिंग सेशन में बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, इसका मतलब साफ है इस रेंज के आसपास बुल्स जो है वो आ रहे थे, तो चीजें साफ है, इसके आसपास स्टॉप लॉसेस काफी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ अपर साइड में ना एक रेंज आइडेंटिफाई करी है, इस रेंज के ऊपर काफी इंपोर्टेंस रहने वाला है सेंसेक्स में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मार्केट में ऊपर की साइड देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में 76,000
30 के लेवल को होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर जितना होल्ड करेगा 76,133 और इसके ऊपर 76,215 का लेवल ओपन हो सकता है। अब चीज़ें ऐसी है, 76,215 के लेवल को यहाँ होल्ड करना जरूरी है। इस लेवल को होल्ड करेगा तभी कुछ बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जब तक मार्केट इसको होल्ड नहीं करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तब तक यहाँ थोड़ा कॉशियसली चलना है। ये चीज ध्यान रखना है। इसको उड़ाएगा उसके बाद ही कुछ उनकी बात बनेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके ऊपर सीधा आपको इसको अगर होल्ड करता है तो यहाँ से आपको 76,320 और उसके बाद 76,416 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस रेंज को सेंसेक्स को होल्ड करना जरूरी है। नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो भैया इसको फिल करके मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसको हमें ये जो रेंज है इस रेंज को आइडेंटिफाई करके मैंने रखा है। ठीक है, तो देखो 75,885 ये पहला एक लेवल है। उसके नीचे रहता है तो यहाँ से 75,812 का एक रेंज ओपन हो सकता है। अगर मार्केट 75,812 के लेवल को काटता है तो यहाँ से जो मोमेंटम है बियर्स का, ठीक है, वो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 75,694 तक की एक रेंज जो है वो ओपन हो सकती है। यहाँ थोड़ा कॉशियसली चलना है 75,630 के आसपास। ये एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में बियर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके आसपास ना थोड़ा बुल्स भी ट्राई करेंगे उठाने की। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ड्रिवन एरिया है। यहाँ से लिक्विडिटी माउंट हुई थी अच्छी खासी, दूसरी लिक्विडिटी इधर से माउंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिक्विडिटी ग्रैबिंग प्रोसेस के तहत फिर मार्केट अगर इसके नीचे रहता है तो लिक्विडिटी खाने नीचे की साइड आ सकता है। अब असली जो सेलिंग है मार्केट में वो 75,490 के नीचे जाता है ना तभी आएगी। तो इस लेवल के नीचे मार्केट में ये रेंज ओपन हो सकती है और इस रेंज को काटता है तो फिर बिक वाली जो है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग आ सकती है। तो रेंज मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है कि कहाँ से बियर्स कंट्रोल ले सकते हैं, कहाँ से बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ जो भी मोमेंटम आया है ना, ठीक है, अब इसमें मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना उस रेंज को काफी क्लियर तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ये जो रेंज है सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में ये जो क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट उसके पास है 49,305। ठीक है, यहां से एक 60 पॉइंट की रेंज बनी है 49,360 के आसपास। इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। अगर इसको होल्ड करता है ना तो फिर यहां से एक और रेंज ओपन हो सकती है 49,437 और उसको भी ब्रेक करे तो 49,482। ठीक है, यहां तक की एक जो दूसरी रेंज है वो मार्केट में ओपन हो सकती है। अब आप पूछोगे क्या इसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा क्या? रुको, शॉर्ट कवरिंग का जो मेन जो लॉजिक है, जो लेवल है वो ये है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लेवल जो है 49,571 बैंक निफ्टी की बात कर रहा है। इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। इसको होल्ड करेगा ना तभी कुछ बुल्स का जो शूटअप है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, बाकी इस रेंज के ऊपर रहता है तो फिर ये इस रेंज को ओपन कर सकता है। यहाँ थोड़ा सेलर्स का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सेलर भी आएंगे, पूरी ट्राई भी करेंगे कि भाई मार्केट को फिर से यहाँ से घुमा दें। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉशियसली लेवल है। हाँ, 49,482 के ऊपर जितना रहेगा ना उतना फिर वो ट्राई करेंगे इस जोन को कट करने की। ठीक है, मेरा जो बियरिश व्यू है इंडेक्स में सिंपल तरीका है। देखो इसके बीच में ना थोड़ा अवॉइड ही मैं करना चाहूंगा 49,145
और यहाँ 49,305। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा ट्रैपिंग जोन बन सकता है। यहाँ से मार्केट में अगर बियर्स को ग्रिप लेनी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से मार्केट को कंटिन्यूसली उठाते गए हैं ये लोग, ठीक है, इसके आसपास लाने के बाद मार्केट को पटक सकते हैं। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ये बन सकता है। ठीक है, तो चीजें क्या है, 49,145 और 49,100। 49,100 के नीचे आपको यहाँ से 49,000 का एक लेवल जो है वो ओपन हो सकता है, और इसके नीचे गया, इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर जो बियर्स है, ठीक है, वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से मतलब फिर जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम उसी तरीके का आएगा, 48,880 के लेवल तक का एक मोमेंटम वहाँ से खुल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट नीचे रहता है तो बियर्स ट्राई करेंगे, इसके ऊपर रहता है तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर की विंडो ओपन करने की। देखो चीज़ें ऐसी है, अगर कुछ भी रहेगा मैं आपको डेफिनेटली, देखो टेलीग्राम पे मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ क्या सिचुएशन है लाइव मार्केट की वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पीसीआर क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वीक बन रहा है, वो भी आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चार्ट भी जो रहता है, ठीक है, वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ, और लर्निंग भी आपको वहाँ मैं देता रहता हूँ। तो आपको देखो पेड़ में जाना अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें जो पेड़ में चलती है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। वहाँ आने के बाद भाई वहाँ आपको वो नहीं दिखेगा कि भैया मेरा ये ज्वाइन करना है, आपको वो ज्वाइन करना है। ठीक है, आना है, फ्री लर्निंग करनी है तभी आना, ठीक है, वरना मत आना। ठीक है, सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 90,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लर्निंग सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। और जो कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें मेरे को लगता भी है कि नहीं, मेहनत जो है हमारी वो रियल में सही दिशा में चल रही है। ठीक है, कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं दे पाऊँगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक देख लिया, लाइक करना भूल गया, लाइक दबा देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर